आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी का पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम 40 प्रश्न आपसे कराएंगे और उनको हम उन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आप इस मॉडल पेपर को कैसे करेंगे उसका तरीका जान लीजिए। पहले आप स्क्रीन पर जब प्रश्न आएगा उसको आप वीडियो को पुश कर देंगे, उस प्रश्न का आंसर नीचे लिख देंगे। अगर फिर उसके बाद इस वीडियो को चालू करेंगे, फिर उसका विस्तार जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। फिर आप अब कितने सही जाते हैं आपके, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में किस जिले में बोली जाती है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी फर्रुखाबाद, डी मुरादाबाद। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है। सही उसका उत्तर है सी, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोई भी शब्द होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर, बी वर्ड, सी व्यंजन, डी अयोगुवा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में एक विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी, वर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए चच, बी सिंगार, सी उष्ट, डी दृशित। इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुने। तो इसका सही विकल्प है बी, सिंगार। सिंगार एक तद्भव शब्द है, न कि तत्सम। अगर हम सिंगार के तत्सम शब्द की बात करें तो होगा श्रृंगार। अगर इसके पहले वाले की अगर तद्भव की बात करें, चच माने आंख होती है, उष्ट माने ऊंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढीठ का तत्सम रूप है? ए धूर्त, बी दृष्ट, सी उद्दंड, डी दृश्यित। इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना है। इसका सही विकल्प है बी, दृष्ट। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प देवता का पर्यायवाची नहीं है। ए सुर, बी अमर, सी देव, डी सुधाकर। तो इसका सही आंसर है वो सुधाकर, क्योंकि सुधाकर देवता का पर्यायवाची न होकर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर हम चंद्रमा के और भी पर्यायवाचियों की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगर हम देवता के पर्यायवाचियों की बात करें तो देव, सुर, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? ए विकल्प सीता, बी जानकी, सी राधा, डी पार्वती। सही विकल्प है राधा। राधा को ही वृषभानुजा कहते हैं। क्यों? ये वृषभान की पुत्री थी राधा। अगर हम राधा के पर्यायवाचियों की बात करें तो अन्य पर्यायवाची या समानार्थी हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ये अन्य इसके समानार्थी शब्द हैं। अगर हम सीता की बात करें, जानकी, वेदेही, जनक सुता, जनक तनया भी कहते हैं। अगर हम पार्वती के समानार्थी शब्दों की बात करें, गिरजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी आदि हैं। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है? विकल्प ए बिजली, बी घोड़ा, सी लहर, डी सरिता। सही विकल्प चुने। तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। अगर हम घोड़ा के अन्य समानार्थी शब्दों की बात करें, वाज, घोटक, अश्व, है, तुरंग, ये इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं। बिजली के समानार्थी अन्य शब्द देखते हैं तो दामिनी, चपला, चंचला, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी, धनवल्ली। अगर हम सरिता की बात करें, नदी, तटनी, तरंगड़ी, वाहिनी, निम्नगा,
ये सरिता के समानार्थी शब्द हैं। बात करें लहर, तो इसके समानार्थी शब्द तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी, वीच, हिलोल आदि हैं। शीत का विलोम शब्द क्या है? विकल्प ए ठंडा, बी गीत, सी कृष्णा, डी उष्ण। सही विकल्प चुनें। इसका सही विकल्प है डी उष्ण। शीत का विलोम होता है उष्ण, जैसे शीत कटिबंध उसी तरीके से होता है उष्ण कटिबंध। अगर ठंड का विलोम पूछे तो हो जाएगा गर्म। कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। नैसर्गिक का विलोम है। विकल्प ए प्राकृतिक, बी अप्राकृतिक, सी अस्वाभाविक, डी कृत्रिम। इसका विकल्प सही है डी कृत्रिम। नैसर्गिक माने होता है प्राकृतिक, नेचुरल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। बात अगले प्रश्न देखते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द चुने, मतलब कि अर्क का जो अर्थ न देते हो उस वाले शब्द को चुनना है। ए अफवन, बी का ढा, सी अंतर, डी सूर्य। इन चारों में से एक विकल्प चुनना है जो अर्क का अर्थ नहीं देता, मतलब अनेकार्थी शब्द है, उसके अनेकार्थी शब्द बताने अर्क के। तो अर्क के अगर देखा जाए तो इसका जो विकल्प बेमेल अर्थ देता है वो है सी, विकल्प नंबर सी सही है। बाकी अर्क के समानार्थी हैं, अफवन भी है आपका, काढ़ा भी है और शूर्य भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? ऑप्शन ए भानु, बी आधी रात, सी चंद्रमा, डी निशा में स्थिर रहना। सही विकल्प चुने। इसका सही विकल्प है निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। ऑप्शन नंबर बी या विकल्प नंबर बी सही है। अगर हम बात करें यहीं पर आगे बढ़ते हैं। आवाज चली गई थी। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, आपको बताना है। विकल्प ए दुर्गम, बी दुर्लभ, सी अगम, डी सुलभ। तो सही विकल्प चुने। इसका सही विकल्प है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है वो क्या कहलाता है? दुर्लभ कहलाता है। अगर हम दुर्गम की बात करें तो दुर्गम का अगर अनेकार्थी शब्द देखें, जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। विकल्प ए कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, सी शोभना बहुत मीठा गाती है, डी मैं अभ्यास कर रहा हूं। इनमें से एक विकल्प चुनें जो अशुद्ध वाक्य है। इसका विकल्प नंबर ए अशुद्ध वाक्य है, वही सही है। क्यों? कृष्ण जी अनेकों नाम हैं, तो अनेकों शब्द अपने आप में ही अनेक क्या होता है? बहुवचन होता है। तो इसको अनेकों करना क्या है? गलत है। यहां पे जो अनेकों लगाया गया है इसलिए वाक्य गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है, बाकी 3 शुद्ध हैं। विकल्प ए आज मैं यहीं रहूंगा, बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। सही विकल्प चुने। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो विकल्प नंबर ए है, आज मैं यहीं रहूंगा, जबकि यहीं ना होके यहां पर होना चाहिए था आज मैं यहां रहूंगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। ए संबोधन कारक, बी अधिकरण कारक, सी संबंध कारक, डी कर्म कारक। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी अधिकरण। अगर कारक चिन्ह अगर आपको याद होंगे तो इसका बहुत अच्छे से आंसर दे सकते थे। कर्ता ने कर्म को
कर्ण से, तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म का को कर्ण से, ठीक है। संप्रदान को कारक चिन्ह है, के लिए भी कारक चिन्ह इसी का है। अपादान से अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध का की के रारी होता है। अधिकरण में, देखो में आ गया, बोतल में, तो इसमें कौन सा होगा कारक चिन्ह? अधिकरण, समझ गए। और संबंध, बोधन, संबोधन क्या होता है? ही, और उसका संबोधन का निशान, यही इसका कारक चिन्ह होते हैं। उससे आप इसका आंसर दे सकते थे। इस सही स्त्रीलिंग शब्द है। ए प्रबंध करती, बी प्रबंधन प्रबंधकीन, सी प्रबंध कर्त्री, डी प्रबंध कारती। सही स्त्रीलिंग वाले शब्द का चयन करें। कौन सा विकल्प सही है, आप चुने। इसका विकल्प सही है सी, ये इसका स्त्रीलिंग है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ए संज्ञा के लिए, बी सर्वनाम के लिए, सी विशेषण के लिए, डी अलंकार के लिए। सही विकल्प चुने। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन, दो वचन, तीन, ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आधारित होते हैं, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है। ए लंबाई, बी समझ, सी बुढ़ापा, डी शांत। चार विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प है डी शांत। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बुढ़ापा, लंबाई और समझ संज्ञा शब्द हैं, शांत विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। विकल्प ए कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। ये चार विकल्प दिए गए हैं। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। सही उत्तर है इसका बी नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहां देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देखकर अगर लिख रहा है तो पहले देखेगा, उसके बाद ही तो लिखेगा। तो यहां देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है, अतः देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। यहां पर जो देखकर है वो कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। आगे एक और बात, अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होती है। दिए गए वाक्य का सही काल दिए गए वाक्य का सही काल विकल्प पहचानिए। इसमें से इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा काल है। आज वर्षा होगी, ए विकल्प सामान्य वर्तमान काल, बी संभाव्य वर्तमान काल, सी सामान्य भविष्य काल, डी भूतकाल। इसका सही उत्तर है सी सामान्य भविष्य काल। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में होना सूचित हो उसमें सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे आज वर्षा होगी, इसकी सूचना मुझे पहले से है। जैसे कल मैं हरिद्वार जाऊंगा, इसकी सूचना भी मुझे पहले से है, इसलिए इसमें सामान्य भविष्य काल है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण बताओ। अब चला जाए, बी रवि आम चूसता है, सी रेखा पत्र लिखती है, डी शीला से खाया नहीं जाता। अब चला जाए कोई भाव व्यक्त हो रहा है, भाई पैदल अपने चलने लगेगा। रवि आम चूसता है, वो तो आम चूस रहा है। रेखा पत्र लिखती है, वो अपना लिख रही है। शीला से खाया नहीं जाता, ये एक भाव है, इसीलिए इसका विकल्प सही है कौन सा? डी। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताएं। ए नि, बी नी, सी नि और डी निर्गुण। आपको इन चारों में विकल्प में एक विकल्प सही चुनना है, तो इसका सही विकल्प है सी। तो
धन गुण। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? निर। आगे चलते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना। ए शिष्या, बी शेरनी, सी दयामय, डी परिचय। तो कौन सा नहीं बना है बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी। तो परिचय जो शब्द है उसके अंदर किसी तरीके का कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है। प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। जैसे बात करें शिष्य, शिष्या लिखा है तो इसमें जो है शिष्या, तो शिष्य धन आ, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है बच्चा? आ प्रत्यय जुड़ा है। शिष्य धन आ। बात करें शेरनी तो शेर धन नी प्रत्यय जुड़ गया। इसमें मय प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, दया धन मय। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। बनो औसत में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयाद संधि। आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी संधि है। तो इसके अंदर कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि। तो बन धन औषधि, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी आपकी? वृद्धि संधि, क्योंकि बन से अ अंतिम वर्ड और यहां से अ मिला के क्या बनना है? औ बनना है, ठीक है। तो वहां पे कौन सी संधि हो जाती है बच्चों? वृद्धि संधि हो जाती है। अगर हम बात करें गुण स्वर संधि में, तो गुण स्वर संधि में कौन से उदाहरण हो सकते हैं? महोत्सव, नरेंद्र, राजेंद्र, देवऋषि, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें दीर्घ के तो गीतांजलि, महाशय, पृथ्वी, है ना, वो पृथ्वीश, महेंद्र, है ना, ये सब दीर्घ स्वर संधि। अगर अयाद की बात करें तो नयन, पवन, नायक, गायिका, पवित्र, भावुक, शयन, ये सब अयाद संधि के उदाहरण होंगे आपके, अयाद संधि के। बात करें वर्ण विच्छेद करो, तो वर्ण विच्छेद करना है किसका? कृपण का। तो कृपण का वर्ण विच्छेद जहां पे लिखा है करे तो ये तो होगा नहीं अगर वर्ण विच्छेद देखा जाए। दूसरा का, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे का के साथ ऋषि वाला जो ऋषि जुड़ी हुई है वो क्या है? स्वर है। तो यहाँ पूरा का इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पे आधा, ये भी गलत है। यहाँ देखो इसमें कहीं आ की मात्रा है बड़े आ की नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही हो जाएगा अंतिम डी, 25 का डी विकल्प सही है। सद्भावना शब्द में आपको समास बताना है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। आपको एक विकल्प चुनना है जिसमें सही विकल्प आपको बताना है सद्भावना में कौन सा समास है। तो सही उत्तर है इसका कौन सा है, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास। कौन सा है इसका? कर्मधारय समास। इसकी सच्ची भावना, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगर हम बात करें अन्य इसके उदाहरणों की तो हो जाएगा अधमरा, आधा मरा है जो, ऐसी दहलता तो दह रूपी लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। तो कर्मधारय समास की जो परिभाषा होती है वह होती है विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास हो जाता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? आपको बताना है। विकल्प नंबर ए द्वंद्व समास, विकल्प बी द्विगु समास, विकल्प सी तत्पुरुष समास, विकल्प डी अव्ययी भाव समास। द्वंद्व तो होगा नहीं, ये आप लोग तुरंत समझाइए कि कोई ऐसी तो बात नहीं कही जा रही है। द्विगु में आपकी हमेशा क्या आती है? गिनती आती है, ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें क्या लगा होता है? आप इतना अच्छे से जानते हैं। अव्ययी समास में क्या लगा होता है बताइए? उपसर्ग लगा होता है उसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ये। तो इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास होगा। जैसे तत्पुरुष समास की कुछ और उदाहरण देख लो। डाक, गाड़ी, ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अन्य उदाहरण और देख लीजिए। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये किसके सब उदाहरण हैं? ये आपकी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। विकल्प ए बहुत ही कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास करना, डी बहुत ही आशा रखना। तो इसका विकल्प सही है ऑप्शन नंबर ए बहुत कठिनाई झेलना। आगे देखते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ए यह आशा पूरी न होगी,
बी दिए में तेल कम है, सी निराशावादी होना, डी तिलों में तेल नहीं होता। तो आप इसका अर्थ बताइए। इसका विकल्प सही है विकल्प नंबर ए, यहाँ आशा पूरी नहीं होगी। आगे देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो आपके इस दोहा में प्रश्न विकल्प कौन सा सही है? सी। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोवत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परहु प्रभात। आप में इस अलंकार में क्या बताना है? कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो कुछ बोधक शब्द होते हैं जिनसे हम पता कर लेते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं। अगर ये शब्द आ जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। मानो, मन, मनहु, जाने, जनु, जनहु, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार। आपको इन और डी ऑप्शन भी आपको लिख लो अगर जरूरत पड़े, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसी काम चल जाएगा इनमें से ही। तो आपको सही विकल्प इन तीन में से ही बताना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, श्लेष अलंकार। क्यों श्लेष अलंकार है वो देखिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग। क्यों? क्योंकि श्लेष अलंकार ये कहता है जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। पानी तो एक ही शब्द है लेकिन उसके हर के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे मोती के लिए चमकता है पानी, उसके अर्थ में चमक के अर्थ में है। मनुष्य के लिए इज्जत के समान के अर्थ में है पानी। और चूना के लिए, चूने के लिए जल, जैसे चूना होता है वो कैसे मोती की तरह चमकता है कि नहीं चमकता, उसके अर्थ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहें कभी बैनी बैनी व्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अनियुक्ति अलंकार। आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, वैनी और वैनी। इसके अंदर यमक अलंकार है, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भी अलग अलग हों तो यहां पर यमक अलंकार होता है। एक बैनी का यहाँ पे अर्थ है कवि बैनी के बारे में, और एक बैनी का अर्थ है जो बालों वाली जो चोटी होती है उससे अर्थ है। ऐसी एक एग्जांपल और ले लिए यमक अलंकार का, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी मतलब कि यहां पर तीन बेर मतलब बार बार बोल रहे हैं, यहां पे वो बात कही जाए तीन बार लग रहा है। दूसरे वाले बेर में वो तीन बेर खाती है मतलब कि बेर कितने खाती है? तीन। समझ गए? तो इसमें कौन सा यमक अलंकार है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ए श्याम नारायण पांडे, बी बाण भट्ट, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है ए श्याम नारायण पांडे। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी हैं? जौहर, तुमुल, आरती तथा जय हनुमान और रूपांतर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगर हम बात करें बाण भट्ट जी की तो कादंबरी, हर्षचरित्र, मुकुट ताड़ित, चंडी शतक। अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी की अन्य रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण? हिमकृतनी, कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, साहित्य देवता, रंगों की बोली, वनवासी, मरण ज्वर, काजल ओज रही, चिंतक की लाचारी। अगर हम बात कर लें और कोई बचा है जयशंकर प्रसाद की देख लो, चलो। कामायनी, झरना, लहर, प्रेम, पथिक, कानन कुसुम, चित्राधर, एक घूंट आंधी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। बात करें पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही विकल्प है ए मुंशी प्रेमचंद। और अगर पंच परमेश्वर के में कुछ मुख्य पात्र थे, अलगू और जुम्मन, अगर पढ़ेंगे तो अलगू और जुम्मन इसके मुख्य पात्र थे। अगर मुंशी प्रेमचंद की कुछ और भी रचनाओं के बारे में जानना है तो मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सौत सदगति, कफन, ये इनकी अन्य रचना। अगर महादेवी वर्मा की रचना जाननी है तो मेरा परिवार, सतपर्णा, निहार, अग्निरेखा, दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र,
नीरजा, स्मृत की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं। अगर नागार्जुन जी की जाननी है तो इस गुब्बारे की छाया में, प्यारी पथराई आंखें, युग धारा। और मलिक मोहम्मद जायसी की जाननी है तो जान लीजिए पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम, चंपावत, होली नमा, धनबाद, इतरावत, ये इनकी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? ए दीपशिखा, बी नीरजा, सी यामा, डी अग्नि रेखा। तो ये मिला है यामा के लिए, इनको मिला है। कौन से सन में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1982 में। कब मिला इनको बच्चों? 1982 में मिला था। और आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा का उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुहावरा है ये। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? हाँ, पूरा प्रश्न जरूर पढ़ें। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। बताइए किसका शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अगर हम और भी अरबी भाषा शब्द जाने तो हम आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर कौन से इस्तेमाल करते हैं? अदालत करते हैं, अकल करते हैं, इज्जत करते हैं, मदद करते हैं, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, ख्याल, खिदमत, मुसाफिर, ये सब के सब अरबी शब्द है। ठीक है, हम बोलचाल में हम बोलते रहते हैं। काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? ए मृत्यु, बी समय, सी अवसर, डी इच्छा। तो काल मतलब मृत्यु, सही बात है। काल समय भी, ये भी सही। काल अवसर भी होता है लेकिन इच्छा नहीं होती, तो इसका जो सही विकल्प है वो डी। ठीक है, आगे देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताएं। ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी अनंत। तो इन चार विकल्पों में से एक चुनना है, तो इसका सही उत्तर है अक्षय। ये सही विकल्प है। जो छीड़ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। अंतस्थ वर्ड, अंतस्थ वर्ड किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अंतस्थ वर्ड किसे कहते हैं? ए और अंगहा, बी य र ल व, और बताइए सी श श श ह, और डी ढ ढ। अब ये चार विकल्प हैं। अगर हम पहले की बात करें तो हम पहला जानते हैं, इनको अंग और अंग्या को अयोग्य वाह कहा जाता है। अगर हम इसका वैसे विकल्प जो सही है वो आपका बी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो तीन सा और एक हा, इनको हम क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से। इनको हम ऊष्म या संघर्षी वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये अघोष महाप्राण होते हैं। कौन कौन से? श, तीनों सा अघोष महाप्राण होता है, और जबकि चौथा जो सा होता है वो संयोग सघोष महाप्राण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करें नीचे वाले ढ और ढकी, ढक और ढाकी, ये दोनों द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बात समझ गए? अब हम बात करते हैं यर अलव, इनको अंतस्थ वर्ड कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, आगे क्या बढ़े? सारे प्रश्न 40 के 40 प्रश्न विस्तृत रूप से चर्चा होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करें? प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, शेयर करने के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो निरंतर चाहनी है तो बेल आइकन पे बटन पे क्लिक कर दें, इससे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।